स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मिडिल क्लास, फ्यूल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, देश में हो रही डेवलपमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हो रहे इन विकासों में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जैसे जैसे परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, एक नया सामाजिक समूह भी उभरता है। भारत में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ने पिछले कुछ दशकों के दौरान एक नए सोशल स्ट्रक्चर को पहचान दी है। इंडिया में पावर एलीट ग्रुप का एक नया समूह उभरा है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की। जहां एक तरफ भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे अवसर का लाभ उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में मिडिल क्लास की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। साल 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 100th ईयर मना रहा होगा, और ये स्वाभाविक है कि जब हम उस ऐतिहासिक दौर में पहुंचेंगे तो देश की आबादी की आर्थिक भलाई और देश की प्रगति के बारे में बहुत उत्सुकता होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो 2047 तक यदि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सकारात्मक परिणाम मिले तो भारत 6 से 8% के बीच की सस्टेन्ड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत के कदमों को इस अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर जारी रखने के लिए देश में एक स्ट्रांग मिडिल क्लास का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे भारत में मिडिल क्लास के बढ़ते महत्व की, और देखेंगे एक डेवलपिंग कंट्री के आर्थिक और सामाजिक विकास में वहां बसने वाले मध्यम वर्ग का क्या योगदान है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट और उसकी इमर्जेंस से जुड़े कुछ तथ्यों को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल क्लास एंड इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया। दोस्तों, क्लास कॉन्सेप्ट वेस्टर्न सोसाइटल स्ट्रक्चर की एक महत्वपूर्ण श्रेणी रही है। क्लास के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के माध्यम से वेस्टर्न सोसाइटी को देखने की एक लंबी परंपरा रही। एक विकासशील देश में विभिन्न क्लास के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका इसे हिस्टोरियंस, इकोनॉमिस्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट्स के लिए एक विशेष क्षेत्र बनाती है, और ये विषय हमेशा से स्कॉलर्स के लिए अध्ययन का आकर्षक विषय रहा है। जहां एक ओर कार्ल मार्क्स ने क्लास को लोगों के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जोड़ते हुए परिभाषित किया, वहीं दूसरी ओर मैक्स वेबर ने क्लासेस को उन लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जो मार्केट इकोनॉमी में सिमिलर पोजीशंस शेयर करते हों। इन्हीं अध्ययनों से मिडिल क्लास कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, और ये टर्म उन समूहों को दिया गया जो आमतौर पर सोशो इकोनॉमिक हायरार्की में वर्ल्ड क्लास और अपर क्लास के बीच आते हैं। ये वर्ग पहली बार वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल और अर्बन इकोनॉमी के विकास के साथ उभरा था, लेकिन भारत में मध्यम वर्ग के विकास का ऐतिहासिक संदर्भ पश्चिमी देशों से काफी अलग है। जहां एक और वेस्ट में मिडिल क्लास बेसिकली इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण उभरा था, इसके बिल्कुल विपरीत भारत में वो आर्थिक विकास के बजाय कानून और लोक प्रशासन की व्यवस्था में आए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उभरे थे। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश शासन के संरक्षण में भारत में मध्यम वर्ग का उदय शुरू हुआ था। 1947 में जहां भारत का मिडिल क्लास कुल आबादी का सिर्फ 2% हुआ करता था, वहीं साल 2021-22 के दौरान ये बढ़कर अब कुल आबादी का लगभग 27 से 28% तक हो चुका है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में मिडिल क्लास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए समझते हैं भारत के मध्यम वर्ग के बढ़ते महत्व को। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द मिडिल क्लास इन इंडिया। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 5 से 30 लाख रुपए तक की एनुअल हाउस होल्ड इनकम के साथ मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी 2004-2005 में 15% से बढ़कर 2021-22 के दौरान 31% हो गई है। इसके साथ ही 2047 तक मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी 63% तक बढ़ने का अनुमान है। यकीनन देश में हो रहे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा निचले स्तर से उठकर मध्यम वर्ग में प्रवेश करने के लिए तैयार है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास और मध्यम वर्ग एक दूसरे के समर्थक हैं। जहां एक तरफ डेवलपमेंट एक मध्यम वर्ग को बना सकता है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा मध्यम वर्ग देश के विकास को बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि ये ड्रामेटिक शिफ्ट और डेवलपमेंट न केवल इंडियन मिडिल क्लास को न्यूमेरिकल टर्म्स में देश का सबसे बड़ा इनकम ग्रुप बना सकता है, बल्कि इसे देश के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट का मेजर ड्राइवर भी कहा जा सकता है। दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया तेजी से बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत अभी भी युवा है।
यानी कि अगले कुछ दशकों में भारत अपने बढ़ते हुए वर्किंग एज पॉपुलेशन के साथ प्रतिभाओं का एक पावर हाउस साबित होगा। मिडिल क्लास में समूह में वृद्धि और अनुकूल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आने वाले सालों में भारत के आर्थिक विकास के लिए दो अनमोल रत्न साबित हो सकते हैं। पिछले कई दशकों में विश्व भर में हुए आर्थिक विकास का श्रेय वहां बसने वाले मिडिल क्लास सोसाइटी को दिया जा रहा है और इस वर्ग को आर्थिक विकास के लिए एक प्रॉस्परस कैटलिस्ट माना गया है। ये वर्ग दूसरे सोशल डेवलपमेंट्स को प्रोत्साहित करने में भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो एक हेल्थी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले एलिमेंट्स के विस्तार को बढ़ावा देता है। आइए हम उन योगदानों पर चर्चा करें जो मध्यम वर्ग आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में करता है। Contributions that the middle class makes to economic growth and social progress। दोस्तों, मध्यम वर्ग एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा सोर्स है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि स्मॉल बिजनेसेस विश्व स्तर पर कई देशों के आर्थिक सुधार में मददगार रहे हैं। हाल के वर्षों में इंडियन कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए अधिक से अधिक इंडियन कंपनीज आ गई हैं। एजुकेटेड मिडिल क्लास वास्तव में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। ये नई इंडियन एंटरप्रेन्योरियल मिडिल क्लास एजुकेटेड, टैलेंटेड होने के साथ साथ जागरूक है, जो देश को कम्पेटिटिव बनाने और देश के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को आगे बढ़ने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन मिडिल क्लास न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का तेजी से विकास और उसमें इंडियंस का उत्कृष्ट प्रदर्शन एक नई और मॉडर्न मोबाइल मिडिल क्लास बना रहा है। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना मिडिल क्लास के इन्हीं एस्पिरेशंस को गति प्रदान करती है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग देश में डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, फ्री प्रेस, एजुकेशन और फेयर इलेक्शंस के साथ संबंधों को मजबूत करता है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था, सबसे अच्छा राजनैतिक समुदाय मध्यम वर्ग के नागरिकों द्वारा बनता है और उन देशों के अच्छी तरह से प्रशासित होने की संभावना है जिनमें ये मध्यम वर्ग बड़ा है। जैसा कि इंडियन मिडिल क्लास का विस्तार हो रहा है, ये राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय भी हो रहा है, जो कि अंततः आर्थिक परिदृश्यों को भी बदलने का पोटेंशियल रखता है। इसके साथ ही इंडियन मिडिल क्लास का उदय मुख्य रूप से शिक्षा पर आधारित है। मध्यम वर्ग के लिए बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और हायर सैलरीज का एक टिकट है और इस प्रकार अंततः पूरे परिवार के उत्थान की क्षमता में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, इन योगदानों के अलावा प्राइवेट कंजम्पशन और सेविंग्स ये दोनों ही मध्यम वर्ग द्वारा संचालित हैं, जिसने विकास को बड़े पैमाने पर गति दी है। मध्यम वर्ग सेविंग्स और ह्यूमन कैपिटल में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि सेविंग्स रेट्स और ह्यूमन कैपिटल में निवेश करने की इच्छा मध्यम वर्गीय परिवारों में अधिक होती है। एक बड़ा मध्यम वर्ग अधिक खर्च करता है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और हायर बिजनेस प्रॉफिट्स जैसे परिणाम मिलते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार 2030 तक मिडिल क्लास ग्रुप का कंज्यूमर स्पेंडिंग में योगदान लगभग 75% तक हो जाएगा। इनके अलावा जो फैक्टर मध्यम वर्ग को खास बनाता है वो कंजम्पशन से संबंधित है। भले ही रिच क्लास के बीच एब्सोल्यूट इनकम अधिक हो सकती है, लेकिन इंडियन मिडिल क्लास का बढ़ता न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देश के कंजम्पशन स्टोरी का मेजर ड्राइविंग फोर्स है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, टीवी, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की बढ़ती मांग पहले से ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक्सेलरेट कर रही है। देश में प्राइवेट कंजम्पशन जीडीपी का लगभग 70% है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद और पुणे सहित भारत के ये बड़े शहर हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा बाजार है। आज के दौर में इस कंजम्पशन फैक्टर में डिजिटली इन्फ्लुएंस्ड कंजम्पशन भी शामिल है। इस कदम में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और जन धन आधार मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में गेम चेंजर साबित हुआ है और भविष्य में भी ऐसे ही इनिशिएटिव्स बड़े पैमाने पर लोगों के छोटे बिजनेसेस, इनकम और कंजम्पशन पैटर्न को बढ़ाने और निर्देशित करने में कारगर साबित होंगे। हाल के वर्षों में वो बूम टाउन्स जो आर्थिक तौर पर तेजी से बढ़ रहे हैं और अग्रसर हैं, उनमें भोपाल, इंदौर, कोयंबटूर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, लखनऊ, नासिक जैसी सिटीज शामिल हैं। आखिर में एक अहम पॉइंट है मिडिल क्लास का डायरेक्ट टैक्सेस के प्रति बढ़ता योगदान। 70% कंज्यूमर स्पेंडिंग के अलावा मिडिल क्लास लगभग 80% तक भारत के टैक्स बेस में योगदान देता है।
अब क्योंकि हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस हाई इनकम जनरेशन और लो टैक्स बर्डन से जुड़ा है। हमने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि मिडिल क्लास का ऊपर उठना और देश का विकास होना एक दूसरे के समर्थक हैं। इस प्रकार मध्यम वर्ग पर ध्यान देना समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। पहले से मौजूद मिडिल क्लास के अलावा एक एस्पायरर क्लास पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। यह एस्पायरर क्लास वो समूह है जो अब गरीब नहीं है लेकिन अभी तक मध्यम वर्ग का दर्जा हासिल नहीं कर पाए हैं। देश का उद्देश्य गरीबों को मिडिल क्लास तक उठाना और मिडिल क्लास को और मजबूती से सक्षम बनाना होना चाहिए। आइए संक्षिप्त में नजर डालते हैं इस पहलू पर। सेफ्टी नेट्स फॉर द मिडिल क्लास। जिन उपायों को करने की आवश्यकता है उनमें मध्यम वर्ग के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करना लिस्ट में सबसे ऊपर है। रेगुलर इनकम अपॉर्चुनिटीज, मीटिंग हेल्थ रिक्वायरमेंट्स एंड हेल्थ प्रोटेक्शन, पेंशन, रेजिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, बेहतर पब्लिक सर्विसेज, उभरते हुए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट का विस्तार, स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन, ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा बढ़ते हुए मिडिल क्लास द्वारा टैक्स कंप्लायंस को सुनिश्चित करने के लिए टैक्स नीतियों में बदलाव की भी आवश्यकता है। जानकारों के अनुसार मिडिल इनकम लेवल के लिए वर्तमान टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करना तत्काल रूप से आवश्यक है। टैक्स स्लैब्स में यूनिफॉर्मिटी संभवतः टैक्स बर्डन को कम करने के लिए कारगर साबित होगी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज की चर्चा समर्पित है भारत के उभरते हुए उस मध्यम वर्ग को जो विकास का एक इंजन है, जो देश के बेहतर इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स जैसे कि एजुकेशन, होम, सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ भविष्य के मध्यम वर्ग के उदय का एक सोर्स है। आने वाले समय में पॉजिटिव चेंजेस का एक एजेंट और पावरफुल सोर्स के रूप में कार्य करते हुए इंडिया का यंग और एनर्जेटिक मिडिल क्लास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।